परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गई। राम सभा में राम महाराज उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, गुरु जी साहब, डॉक्टर साहब सहित समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम स्नेही भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंद में वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। राम जी महाराज से, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज से ये आराधना प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं, ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त राम सुने भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए इसी जन्म में इस सागर से पार होकर के राम जी आपके देश की प्राप्ति कर सकें। हमारे संचित कर्मों का जो भारा है इसी जन्म में आप अधिक से अधिक सिमरन करवा के काट देना, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा, कहाँ मिलेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी। आज तो आपकी पूरी कृपा समझियों पर है, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रहे। आज का कार्यक्रम हमारे, आज का विषय तारेगा तेतीक सदगुरु तारेगा परम आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे मदन जी राठौर साहब महाराष्ट्र से लेने जा रहे हैं। फिर शिक्षा पद साह के हमारे कृष्ण कुमार जी कुमाऊं और निव्या जी भाटी लेंगे। फिर पद हमारे नियाल जी चंगानी और प्रियंका जी लेंगे। तो आज का संचालन हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी, जो हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है राम सभा के, रामी जी, उनसे मेरा वो आज का संचालन वो करेंगे। बबू जी भाई साहब राम राम साहब सत्संग प्रारंभ करें साहब। हाँ भाई साहब, प्रणाम, राम राम। और हाँ हमारे हाँ। जितने भी यहाँ पर रामसनी मौजूद हैं सभी को राम राम प्रणाम। और जितने भी जैसे मदन राठौर जी मारडी से हैं, मारडी अमरावती। और हमारे आज के वक्ता फिर रामी भाई साहब, सीता भाई साहब, रेखा दीदी कलकत्ता से। और इस तरह से हमारे विभिन्न प्रांतों से मौसी जी सांडे राव से, तो सब लोग मौजूद हैं। जबरी लाल जी हमारे जैतारण से। तो ये मैं दो चार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसमें हर जगह से रहते हैं। और इसमें हमारे कुछ लोग कनाडा से श्याम, और अमेरिका से डॉली, ये लोग जुड़ते हैं और बराबर इसमें सहभागी हैं। राम राम साहब, सत्संग शुरू करें सर। राम राम साहब राम राम साहब। तो रामी भाई साहब ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ सर, राम राम सा। सभी को राम राम सा, सभी को ठीक है, बारंबार प्रणाम सर, बारंबार प्रणाम। प्रणाम सर। आज की सभा का संचालन आप करेंगे। और तो हाँ अब सर। मैं परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब मदन जी राठौर साहब मारडी अमरावती से करबद्ध प्रार्थना निवेदन करूंगा कि आज की सत्संग का शुभारंभ करें। मदन जी भाई साहब राम राम साहब प्रणाम। और राम राम साहब, बारंबार प्रणाम सभी संतजनों को। राम साहब लीजिएगा लीजिए। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम। थोड़ा सा सुन। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनसार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की, आजीवन मोक्ष सुख राम।
सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराए, सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव, जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संत। संग रहूं सुमिरन करूं, धरु निरंतर ध्यान, सतगुरु जी रा चरणा पर, वारु तन मन प्राण। सेण हमारा सतगुरु, गुरु संत एक सार, तीजा बेहिराम जी, जीव करे भव पार। करुणा राखो राम जी, सतगुरु दीन दयाल, गुण अवगुण सब बगसो, सह्यादु प्रीत संभाल। रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे है न छोटू, जहां तहां मुझको घेरे। सतगुरु मेरा शूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो, गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अब मेरी अर्ज तुम सुन लेना, दासों की अर्ज अब सुन लेना। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयालु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के माल का ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो।
सता स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु साधु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु विश्राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु बापू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम हरो, राम 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 राम। आज के सत्संग में सभी उपस्थित वरिष्ठ संतजनों को तथा सभी राम स्नेह भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। कैवल्य अमृत पर्व चैत्र शुक्ल नवमी के उपलक्ष्य में ये सत्संग जारी है। गुरु महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग जारी है। हर दिन नियोजनबद्ध सत्संग शुरू है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आज सत्संग करने का, आज बुधवार 16 अप्रैल 2025 को सत्संग करने का मौका मुझे मिला। इसलिए मैं खुद को अहोभाग्य मेरा है, भाग्यशाली हूँ कि सत्संग करने का मौका मुझे मिला है। मेरा तो मेरी औकात नहीं है कि मैं सत्संग कर सकूं, महाराज का ज्ञान कर सकूं, लेकिन महाराज का ज्ञान अनंत है, अथाह है, असीम है, उसका कोई वारा पार नहीं है। महाराज का ज्ञान क्या बखान करे, कोई शब्द नहीं है। अनंत महिमा है गुरु महाराज के ज्ञान का। तो आज का जो विषय है पद है पदराग गुंड। सतगुरु तारेगा देती के सदगुरु तारेगा, तीर्ण भवसागर के माए पार उतारेगा। यह पद पर सत्संग करने का आज अवसर मुझे मिला है। तो चलिए, गुरु वंदना हमने अभी किया है। सत्संग आगे बढ़ाने से पहले अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पद की शुरुआत करने के पहले अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को, वाणी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः सभी वरिष्ठ संतों, सभी राम स्नेह भाई बहनों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पद है महाराज का, तारेगा तेतिक सदगुरु तारेगा, तीर्ण भवसागर के माए पार उतारेगा। तो इस पद के माध्यम से महाराज हमें फरमाना चाहते हैं कि सदगुरु हमें अवश्य ही तारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके पहले सदगुरु जो होते हैं, सदगुरु कभी गर्भ में नहीं आते, वो प्रकट होते हैं जीवों को हंस बनाने के लिए। वे मसीहा बनकर, परमात्मा सदगुरु होकर जीवों को हंस बनाने के लिए हर युग में आते हैं। चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, हर युग में सदगुरु आते हैं और जीवों को हंस बनाकर उस देश में ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात जीवों के लिए है। जो ये हमारा हमारा जो आत्मा है, यह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ये जो आत्मा है इस संसार में आकर इस इन पांच विषय जो है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श,
इन पांच विषयों का सुख भुगतने के लिए ये आत्मा जो है इस संसार में, इस माया में आकर फंस गई। और इस आत्मा को इस माया के सुख के पीछे कितना बड़ा दुख है ये पता नहीं चला था, इसलिए ये आत्मा आकर यहाँ आकर फंस गई। और ये परमात्मा की अंश है आत्मा। इस आत्मा को परमात्मा के पास मिलाने के लिए ये जो ज्ञान है, ये भेद है, ये जो गंगा है, ये गुरु महाराज ने हमारे लिए लाई है। सदगुरु जो होते हैं ये कभी गर्भ में नहीं आते। परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराज महाराज ये सुखराम नामक के बालक के देह में वे प्रवेश किए, प्रकट हो गए, अवतरण हो गए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग यहाँ पर जारी है कि महाराज यहाँ पर किस लिए आए, गुरु सदगुरु किस लिए आते हैं, कि जीवों को तारने के लिए आते हैं। तो हमारा वो भाग्य है कि हमें ये मानव तन मिला, और मानव तन मिला तो भरतखंड के अंदर मिला और मृत्युलोक में। और ये पांच तत्वों का शरीर हमें मिला है। तो इस पांच तत्व के शरीर के जरिए ही हम राम नाम का संचय कर सकते हैं। राम नाम का संचय करके सदगुरु का शरण लेकर सदगुरु विधि से भजन करते हुए इस मोह माया से अलग होकर परमात्मा के देश में, यानी सत्स्वरूप के देश में, जो सत्स्वरूप जो है वो कल था, रहेगा, आज भी है, उसमें कोई उसका नाश नहीं होने वाला है, वो अविनाशी परमात्मा का देश है। तो उस देश में हम सबको जाना है। इसलिए परमात्मा के सदगुरु के शरण लेकर हमें सदगुरु की विधि से भेद सहित भजन करते हुए उस देश में हमें सबको जाना है। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सदगुरु का शरण लेकर भेद सहित भजन करते हुए, भेद सहित राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का स्मरण करते हुए उस देश में हमको जाना है। यही हमारा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को मध्य लक्ष्य रखते हुए हमें हर दिन परमात्मा की सत्संग करनी है और भेद से भजन करना है, राम नाम स्मरण करना है। और हर जीव ज्यादा से ज्यादा जीव इस धारा में जुड़े और अपने जीव का कल्याण करे। ये हमारा सब संतजनों का एक पावन कर्तव्य है। इसी कारण से आज ये सत्संग का मुझे मौका मिला। तो गुरु महाराज इस भरतखंड में आए और विक्रम संवत 1783 चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी यानी रामनवमी पुष्य नक्षत्र गुरुवार को तदनुसार 4 अप्रैल 1726 में अवतरण हुए सुखराम नाम के बालक के देह में। और यहाँ पर वे 90 साल तक रहे। 90 साल के कालखंड में 1.25 लाख जीवों को गुरु महाराज ने उस देश में ले गए जहाँ सस्वरूप का देश है, जो कभी जिस देश का कभी नाश नहीं होता है, जहाँ पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, आनंद में सस्वरूप में हो जाते हैं। उस देश में गुरु महाराज ने अपने कालखंड में 90 साल के कालखंड में 1.25 लाख जीवों को ले गए। और इसी प्रकार हर युग में सदगुरु आते हैं, जीवों को तार लेके जाते हैं। त्रेता युग में भी आए, अनंत जीवों को ले गए सदगुरु। द्वापर युग में आए, सतयुग में भी आए, हर युग में सदगुरु आते हैं। तो ये चक्कर चालू रहता है। तो अभी हमें कलयुग में है और सदगुरु की सत्ता अभी जारी है। सदगुरु की सत्ता बह रही है, उसमें हमें बह जाना है सदगुरु के शरण में लेकर। तो इस प्रकार 90 साल तक रहकर महाराज ने 1.25 लाख जीवों को ले गए। तो इस प्रकार गुरु महाराज का मोक्ष 1873 कार्तिक सुदी 12 तदनुसार 31 अक्टूबर 1816 में स्थान रिछोला ताराचंद उत्तर प्रदेश में परम मोक्ष सिधारे। तो उनका ज्ञान अविरत शुरू है, अनंत जीवों को तारने का ज्ञान है, यह भक्ति है, यह धारा में मिली है, असल राजयोग भक्ति है।
तो इस पर गुरु महाराज हमें जीवों को तारने के लिए आए हैं, तो तार कर ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस पद के जरिए महाराज हमें समझाते हैं, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, ईण भव सागर के माय पार उतारेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु देव जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी निश्चय ही तारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज गुरु महाराज हमें गारंटी दे रहे हैं, जरूर तारेंगे और इस भवसागर से वे हमें पार उतारेंगे। लेकिन इसमें हमारा जो विश्वास है ये पक्का होना चाहिए, हमारा जो निश्चय है पक्का होना चाहिए। अगर हम निश्चय पक्का रखते हैं तो गुरु महाराज हमें अवश्य ही तारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि तारेगा तेती के सदगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। अब देखिए, सदगुरु जो होते हैं, सदगुरु और गुरु इसमें जमीन आसमान का फर्क है। गुरु जो होते हैं ये हद का ज्ञान बताते हैं, चार वेदों का ज्ञान बताते हैं, इस संसार का ज्ञान बताते हैं। इसमें ये जो ज्ञान है ये चार वेदों का ज्ञान है, चार वेदों की बात उसमें है। इसमें सब स्वार्थ है, जीवों का कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन हमारे जो सदगुरु जो है ये जीवों को पार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने का ज्ञान बताते हैं, जो ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। तो ये कैवल्य ज्ञान, सगुण भक्ति निर्गुणी भक्ति, ये दो भक्ति सारी दुनिया जानती है। लेकिन हमारी जो भक्ति है केवल भक्ति है, ये केवल भक्ति केवल ही संत जानते हैं। जिनको ये धारा मिली है वो धन्य धन्य है। इसलिए महाराज फरमाते कि तारेगा तेती के सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारेगा। आगे महाराज फरमाते हैं, मोए भरोसो बीड़द को सुन ली जो सब लोए, मोए भरोसो बीड़द को सुन ली जो सब लोए, सतगुरु शरणे नर आए कर हो, डूबो सुनो हन को, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है, मुझे सदगुरु जी के बिरत का भरोसा है। और महाराज फरमाते हैं, मोए भरोसो बिरत को हो, सुन लीजो सब लोए, सब संसारी सुनो। जिस मनुष्य ने सदगुरु का ज्ञान धारण किया है, जिन साधक ने सदगुरु का ज्ञान धारण किया है, वो जन्म मरण में कभी नहीं आएंगे, वे तर गए हैं, वो तर जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है। और महाराज हमें समझाते हैं कि आप सुनो, संसारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी साधक है, सब सुनो। सदगुरु शरण में जो नर आए हैं, जो हंस आए, जो जीव जो आए हैं, वो कभी ही डूबा नहीं, ऐसा मैंने कभी ही नहीं सुना। यानी कहने का तात्पर्य है, सदगुरु के शरण में जो आए हैं, आकर कोई कोई डूब गया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। इतना पक्का गारंटी गुरु महाराज हमें दे रहे हैं।
तो गारंटी के साथ महाराज हमें समझा रहे हैं कि सदगुरु अवश्य तारेगा, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। अगर भरोसा रखेंगे तो हम तीर जाएंगे। तो एक पद में भी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु तारेगा मुझ आण, सतगुरु तारेगा मुझ आण, सतगुरु तारेगा मुझ आण, सतगुरु तारेगा मुझ आण, बिसवा बिस इक्कीस ऊपर, बिसवा बिस इक्कीस ऊपर, और हजारों जान, सतगुरु तारेगा मुझ आण, सतगुरु तारेगा मुझ आण, सतगुरु तारेगा मुझ आण। सतगुरु मुझे अवश्य ही तारेंगे। बिस्वा बीस, एक बिस्वा नहीं, बिस्वा बीस, एक बीस नहीं, बिस्वा नहीं, 21 बिस्वा। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। गारंटी के साथ हम बोलते ना, 101% गारंटी दे रहे हैं महाराज, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसलिए महाराज की सदगुरु तारेगा मुझ आण, बिस्वा 20 21 ऊपर, और हजारों जान। हमारे जो सदगुरु है, हमारे जीवों का शुभ चिंतक है, हमारे गोत्र है। इसलिए सदगुरु पर पूरा भरोसा रखना हमारा पावन करते हैं। सदगुरु हमें इतनी गारंटी दे रहे हैं कि वो अवश्य तारेंगे, लेकिन हमारा पावन करते होता है कि हम भरोसे के साथ, विश्वास के साथ भक्ति करें, भजन करें, राम राम सुमरण करें, ताकि सदगुरु के भाव में हमारा भाव मिल जाए। तो एक दिन सदगुरु की मेहर अवश्य हम पर हो जाएगी। के सुखराम मेहर सतगुरु की, के सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इण बिद नावन अंचर जागे, उलट आद घर जावे। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा विरह, ऐसा उमंग हमारे घट के अंदर आना चाहिए। यही गुरु महाराज फादर की सद के सुखराम मेहर सतगुरु की, जब सतगुरु के मेहर होने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। तो ये ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसी भक्ति, ऐसा यह मानव तन हमें मिला है। इसका हम हमारा भाव से, प्रेम से अगर भक्ति करेंगे तो हम सदगुरु के शरणा लेकर भेद से भजन करेंगे तो उस देश में अवश्य जाएंगे। ये जो देश है अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा वो सस्वरूप का देश है। उस देश में हमें विलीन होना है। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, इसी माया में फंस जाते हैं, तो फिर पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा यानी ये जो 84 लाख का जो चक्कर है, ये चक्कर काटना पड़ेगा, इस चक्कर में रहना पड़ेगा। इस चक्कर से, इस 84 लाख की योनिया से हमें अगर पार होना है, तो हमें इस बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो दुख है, ये दुख से अगर दूर होना है, तो हमें भेद से भजन करना पड़ेगा। तो सदगुरु तो हमें तारेंगे, हमें गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी विश्वास होना चाहिए। आगे हमारे फरमाते हैं, मोहे भरोसो बिड़त को हो, सुन लीजो सब लोय, सदगुरु शरण नर आय कर हो, डूबो सुने न कोई। आज तक मैंने नहीं सुना कि जो सदगुरु के शरण में आया है वो डूब गया। इसलिए हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। आगे हमारा फरमाते हैं, असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभे हाक। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभे हाक। सतगुरु के संग
अवसति रसी भरत गीता साख, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबे हाथ, सदगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सा किसका प्रमाण भरत गीता दे रही है। रामायण में इसका साग प्रमाण है, महाभारत में इसका प्रमाण है कि राम नाम ही तारक मंत्र है। राम नाम ही तारक मंत्र है। राम नाम के सिवाय कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिस नाम से हम आते जाते श्वास में राम नाम सिमरन करते हुए खंड पिंड ब्रह्मांड के परे पूरब के छह कमल और पिचम के छह कमल छेदन करते हुए उस देश में जा सकते हैं। यही ऐसा ये राम नाम है। इस नाम के जरिए हम उस ससुर के देश में पहुंच सकते हैं। हमारा जन्मना मरना जो ये रोग है मिटा सकते हैं। 84 लाख योनि का ये फंदा हम छोड़ा सकते हैं। इतना बड़ा विश्वास हमें हमारा दे रहे कि असंख्य युगा में अनंत साधु, असंख्य युगों में अनंत साधु आए और केवल भक्ति को धारण करते हुए वे इस मोह माया से, इस तीन लोगों के भक्ति से, यानी तीन लोगों में से यानी सदगुरु के देश में जहाँ पहुंचे हैं उसी देश में हमें जाना है। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबे हाक, और हमें हाक दे रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं कि इस रास्ते से आ जाओ। हम जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से आ जाओ। अगर आप वो रास्ता नहीं अपनाओगे तो फिर से हमें गोता खाना पड़ेगा। इसलिए एक दृष्टांत आता है, महाराज फरमाते हैं एक साख में, अनभे हेला देता हूँ सुन लीजो निज दास, अनभे हेला देता हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय हुए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माही मिला हूँ, जतन करूं बहु भात संग लेकर मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे देह धरी जुगबास, अणभे हेला देता हूँ सुन लीजो निज दास। क्या कहते हैं महाराज कि अनबे हेला दे रहा हूं, हाक दे रहा हूं, अनबे की हाक मैं दे रहा हूं, अनबे हेला देता हूं सुन लीजो निजदास। जो मेरे निजदास है, निजदास यानी जो परमात्मा पर भरोसा करने वाले, उनको कह रहे, सबको नहीं कह रहे हैं। जो उनके निजदास है, जिनको ज्ञान समझ गया है, जिनको ये भक्ति समझ गई है, जिनको राम नाम का महत्व समझ गया है, जिनको ये ज्ञान समझ गया है, ऐसे हंसों को, ऐसे निज दास को महाराज फरमाते हैं कि अनबे हेला देते हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाह हुए सो आज पास। अगर आपको ब्रह्म लोक में जाना है, सत्स्वरूप देश में अगर आपको आना है, इस 84 लाख यमुनी का चक्कर अगर काटना है, अगर ये मानव तन आपको मिला है, इसका अगर महत्व आपको समझा है तो मेरे पास आ जाओ। मैं आपको उस देश में ले जाऊंगा। इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक बिस्ने बिस्वा बिस से कह रहा हूं, एक बिस्ने 21 बिस्वा के साथ गारंटी दे रहा हूं कि आपको मैं जरूर उतारूंगा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोख मिलन की यही उपाय, नहीं दूजी सृष्टि में भाई। ऐसा भाव होना चाहिए।
अगर ऐसा भाव हम रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो निश्चय करके, निश्चय के साथ अगर हम भक्ति करेंगे तो अवश्य ही हम उस देश में जा पहुंचेंगे। नहीं तो फिर ये हमें गोता खाना पड़ेगा। इसलिए हमारे फरमाते कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया हनबे हाक, सदगुरु के संग अवस्थ तिरसी भरत गीता साग। इसका प्रमाण भरत गीता दे रही है, रामायण में दे रहे हैं। राम नाम सार है, जपे तो बेड़ा पार है, कल युग का आधार है, मतलब का संसार है, राम नाम सार है। तो इस कलयुग में राम नाम ही सार है, और राम नाम यह तारक मंत्र है, यही सार है। ये राम नाम जो इस कलयुग में राम नाम सिमरन करेगा वही पार होगा, वही बेड़ा पार हो जाएगा। ये जो संसार है ये सब मतलब का संसार है। हर कोई कुछ मतलब के साथ जी रहे हैं यहाँ पर। हर कोई इंसान, हर कोई शख्स, हर बातों में मतलब छुपा हुआ है। लेकिन महाराज सा को जो ज्ञान है, महाराज सा को जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई स्वार्थ नहीं है। जीव का कल्याण करना और इस जीव को हंस बनाकर उस देश में ले जाना, यही महाराज का ज्ञान का सार है, यही हमारे भक्ति का सार है। तो इसलिए महाराज कहते कि असंख्य युग में अनंत साधु आ गए और हाक दे गए, चले गए और हाक दे रहे हैं कि सदगुरु के संग जो जीव आए हो कभी नहीं डूबा। और इसका प्रमाण भरत गीता साग दे रही है। आगे महाराज फरमाते हैं, इस्तु आगे फूस के ता, जल आगे क्या आग, इस्तु आगे फूस के ता, जल आगे क्या आग, यू नाव आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। क्या फरमाते महाराज कि इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। जिस प्रकार इस्तु को आगे जो फूस यानी घास होता है वो जल के राख हो जाता है। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। जिस प्रकार आग के सामने अगर घास है तो वो घास जो होता है जल के राख हो जाता है, घास का नामो निशान मिट जाता है। और महाराज आगे फरमाते कि जल आगे क्या आग। और आग के, अगर आग जो है जल के सामने कुछ नहीं है, वो जल से आग बुझ जाती है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि नाम में इतना पराक्रम है। और हमारे जो कर्म है ये कर्म राम नाम से जल के राख हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जो कर्म है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये तीन ताप का जो कर्म हमारा है, ये तीन जो कर्म है ये राम नाम से कट जाते हैं। तो अगर ये कर्म को हमारे काटने हैं तो राम नाम ही तारक मंत्र है, राम नाम ही उसको काट सकते हैं। ये भगवत गीता 7 इसका प्रमाण दे रही है। इसलिए महाराज हमारे लिए ज्ञान गंगा ये विधि लाई है। आते जाते श्वास में वक्त राम राम रटते रहो तो हमारा बेड़ा पार है। इसलिए महाराज की इस्तु आगे फुस केता, जल आगे क्या आग, यू नावज आगे कर्म हमारा जल जाए इसी बात। इसी प्रकार हमारा इस नाम से हमारे जो कर्म है ये कर्म कट के जल के राख हो जाएंगे। अगर जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे तो हमारा जो भाव है शुद्ध हो जाएगा, हमारा भाव जो निज भाव हो जाएगा, निज हम सदगुरु की मेहर होने में फिर हमें देर नहीं लगेगी। इसलिए ये कर्म जलना, एक कर्म काटना जरूरी है। अगर संचित कर्म हमारे रह गए, अगर हम रात दिन भजन कर रहे, राम राम कर रहे, अगर संचित कर्म नहीं कटे, हमारे कर्म नहीं कटे, तो सत्सवत की निरंतर की जागृति कतई नहीं होने वाली है। इसीलिए हमें
भेद से, भाव से, प्रेम से, करुणा से हमें भक्ति करना है। राम नाम सिमरण करना है कि राम नाम ही तारक मंत्र है। इसलिए हमारा परमात्मा इस्तु आगे पुष्केता जल आगे क्या आग, यू नाव आगे कर्म हमारा जाए इस विधि भाग। अगर कर्म को काटना है तो हमें परमात्मा का सिमरण भेद से, भाव से करना पड़ेगा। और महाराज हमें गारंटी दे रहे हैं एक पद में, प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। विश्वास इक्कीसों ऊपर, विश्वास इक्कीसों ऊपर, तामे फेरन फार, तामे फेरन फार। प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। सतगुरु हमें अवश्य तारेंगे। प्राणी मात्रा से सतगुरु फरमाते हैं कि भाई सतगुरु तुम्हें अवश्य तारेंगे, पूरी गारंटी दे रहे हैं। और उसमें कोई फेरफार नहीं है, इसमें कोई फेरफार नहीं होने वाला, इसमें कोई बदल नहीं होने वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। इतना पिक्का पक्का भरोसा, पक्का गारंटी के साथ महाराज हमें कह रहे हैं। क्यों कि ये जो चार वेद का ज्ञान है, कुरान, चार वेद, छह शास्त्र का ज्ञान मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, इसमें सब स्वार्थ है। चार वेदों का ज्ञान पढ़ लो और सगुण की भक्ति कर लो, निर्गुण की भक्ति कर लो, नवविद्या भक्ति कर लो, इसमें सब स्वार्थ है। इसको मैंने सुन लिया, पढ़ लिया, इसका सार है सिर्फ स्वार्थ, इसका सार है सिर्फ माया में फंसाना, इसके सार है सिर्फ इस 84 लाख यौन में बार बार आना, जन्म लेना, इस 5 विषयों का सुख भोगना। बस इतना ही इसका मतलब है ये चार वेदों के ज्ञान का। तो महाराज फरमाते ये मैंने सब सुन लिया, सब देख लिया, बस अब सदगुरु ही मुझे तारने वाले हैं, सदगुरु ही मेरे तारक है, सदगुरु मेरे शुभ चिंतक है, सदगुरु ही मेरे गोत्र है। इतना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा गारंटी दे रहे हैं महाराज। अगर इतने गारंटी देने के बाद अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा का सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, भजन सुमरण नहीं करेंगे, भेद से, भाव से, निश्चय के साथ भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर हमारे इतना कोई भी दुर्भागी नहीं है। इसलिए ये भक्ति हमें जो मिली है, और जो जो इस भक्ति की धारा में आए हैं वे भाग्यशाली है। पूर्व के जन्म में कुछ भक्ति किए हुए जीव ही आते हैं, और ये सबको ज्ञान नहीं समझता है, ज्ञान बड़ा अटपटा है महाराज सा का। जिनको समझ जाता है वो बेड़ा पार होते हैं। और आगे महाराज फरमाते हैं, ओ मन मेरो कीरियो हो, नाव नव का हो, वो मन मेरो कीरियो हो, नाव नव का हो। सतगुरु सोंज बनाए सारी, पार कियो है मोए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। क्या फरमाते महाराज, ओ मन मेरो किरियो हो, नाव नौका होए। ये जो हमारा मन है, ये मन मन बहुरंगी घोड़ा है, ये मन बहुरंगी घोड़ा है। ये मन को अगर मारना है तो मन को मारो,
वो मन मेरो किरिय हो नाव नौका होए, जो राम नाम रूपी जो नौका है, ये राम नाम रूपी जो नौका है, ये सदगुरु के नाम रूपी नौका हमें मिली है। और लेकिन ये नौका चलाने वाला कौन है? ये मन है। ये मन जो है हमारा नौका चलाने वाला है, जहाज चलाने वाला है। इस मन को संभालना होगा, इस मन को हमें रोकना होगा, इस मन को हमें मारना होगा। ये मन जिस दिन मर जाएगा, ये मन जिस दिन निज मन हो जाएगा, मन का रूपांतर जब निज मन में हो जाएगा, तो यही मन सदगुरु के शरण में जाकर परमात्मा के देश में, ससुर के देश में जाकर हमें मिलाएगा। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार है, यही मेन है। इनको काम में लगाना पड़ेगा, इनको झुकाना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में इनको झुकाना पड़ेगा। झुके जो आंबा आंबली, झुके जो डालन डाल, इरंड बिचारा क्या झुके, जाका खोटा भाग, जाका खोटा भाग। हिरण का, हिरण के समान बाकी नाम जो है, राम नाम के सिवाय बाकी जो नाम है हिरण के समान है। हिरण का पेड़ जो होता है कोई काम का नहीं होता, उससे ना कोई कोई घर की इमारत के काम है, कोई बिल्डिंग के काम में आता है, उससे कोई वस्तु नहीं बनती, कोई चीज नहीं बनती है। उसी प्रकार बाकी के जो नाम है हिरण के समान है। और सदगुरु का नाम जो है, राम नाम जो है, आम आमली के समान है, जो खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार हमें राम नाम का रस हमें प्राशन करना है, आम रूपी इमली रूपी जो राम नाम है उसको प्राशन करना है, बाकी जो नाम है उनको छोड़ना। उससे हमारा कार्य नहीं होने वाला। इसलिए हमारा फरमाते हैं कि वो मन में रो, हमारा जो मन को मारना है। नाव नौका हो, नाव रूपी जो नौका है, सदगुरु रूपी जो नौका हमें मिली है। सदगुरु सूझ बना है, सदगुरु ने हमारे लिए सब बना दिया है। ये रास्ता हमें हमारे लिए लाया है, ये रास्ता हमारे लिए खोल दिया है। सदगुरु ने हमारे लिए इतना बड़ा भेद लाया है, यही हमारे लिए नौका है। और हमें पार किए हैं सदगुरु ने, हमें इस नौका के जरिए, इस ज्ञान के जरिए, इस केवल ज्ञान के जरिए हमें पार किए हैं। इसलिए मारा फरमाती के सत वो मन मेरो किरिय हो नाव नौका हो, सतगुरु सूंझ बढ़ाए सारी पार कियो है, मोए सतगुरु ने मुझे पार किया है। इतना बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आगे हमारा फरमाते हैं, सूर पीछम दिस उगीवे हो, गंगा उलट फिर जाए। सूर पीछम दिस उगीवे हो, गंगा उलट फिर जाए। तोई सतगुरु तारसी हो, मोए भरोसो माए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। क्या कहते हैं महाराज, क्या फरमाते हैं कि सूर पिछम दिस उगे हो, गंगा उलट फिर आए। तो ही सतगुरु तारसी हो, मोए भरोसो माए। सूर्य जो है पश्चिम दिशा में, सूर्य किस दिशा में उगे होता है? पूर्व दिशा में। अगर यह सूर्य पश्चिम दिशा में उगे होने हो जाए, यह सूर्य पश्चिम दिशा में अगर उदय हो जाए और गंगा उलटी बहने लगी, तो भी मुझे पूरा मेरे सदगुरु पर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि सदगुरु का ज्ञान धारण करने पर अवश्य ही उद्धार होगा। इतना बड़ा गारंटी दे रहे, इतना बड़ा उदाहरण दे रहे महाराज हमें। उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, अगर सूर्य पूरब की इधर उगता है ना, अगर वो पश्चिम के दिशा में अगर भी उगे, अगर गंगा उलटी बहने लगी, तो भी मेरे सदगुरु मुझे अवश्य ही तारेंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है।
एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं इसी बात पर कि भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। और ये दो मित्र होते हैं, एक जो होता है 3 लोगों की भक्ति करने वाला होता है, और एक जो होता है वो निजना में होता है, केवली भक्ति करने वाला होता है, केवली भक्ति का साधन करने वाला होता है, राम नाम का भजन करने वाला होता है। दोनों को एक ही गांव जाना होता है। और पिछले पहले जमाने में इतना यातायात की सोई नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तो पैदल ही जाते थे। 20-20 कोस, 40-40 कोस पैदल जाते थे। उसी प्रकार वो एक दिन उनको एक ही गांव जाना था तो निकले। लेकिन दोनों का मजहब अलग था, दोनों के तत्व जो फिलोसॉफी थी अलग थी, दोनों की भक्ति अलग थी। एक केवल भक्ति करने वाला था, एक 3 लोगों की भक्ति करने वाला था। तो इसमें जाते जाते जोरदार बारिश हुई, और बारिश आने के बाद बीच में एक बड़ी नदी थी, नदी को बहुत बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद कोई उनके पास चारा नहीं था, अभी अब कैसे जाए, कैसे निकले। तो उस बाढ़ से अब हम कैसे पार हुए, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अपने अपने भगवान का हमें सिमरन करके हुए अभी मारेंगे तो मारेंगे, तारेंगे तो तारेंगे, ऐसे निर्णय करते हुए दोनों निकले। और जो 3 लोगों को भक्ति करने वाला जो साधक था, वो 33 कोटि देवताओं को भजन करते हुए, सिमरन करते हुए निकला। और जो राम नाम सिमरन करने वाला था, जो निज नाम सिमरन करने वाला था, जो केवल भक्ति करने वाला था, तो वो केवली भेद सहित धारो धार राम नाम स्मरण करते हुए उसी नदी से पार हो गए, और उस इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। तो जो राम नाम का सिमरण नहीं करते, दो 33 कोटि देवताओं का बुला रहे थे, वो तर नहीं पाए, वो डूब के बह के चले गए, और वो उस नदी में बह के चले गए। इसलिए कहने का तात्पर्य है, अगर इस प्रकार हम भरोसा रखेंगे, गुरु महाराज के नाम पर भरोसा रखेंगे, राम नाम पर अगर भरोसा रखेंगे, अगर हमारे भक्ति पर अगर हम भरोसा रखेंगे, सदगुरु पर अगर भरोसा रखेंगे, संतों पर अगर हम भरोसा रखेंगे, तो अवश्य ही तिरेंगे। सूर पिछब दिस उगे हो, गंगा उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तारसी हो, मोय भरोसो आए। भरोसा होना चाहिए। तो आगे महाराज फरमाते हैं आखिरी चरण में, जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए। जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करंता रूठिया हो, तो ही नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा ईण भव सागर के माई, पार उतारेगा। महाराज फरमाते हैं कि जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरण आए। पैदा करंता रूटिया हो, तो ही नरक नहीं जाए। क्या कहते हैं महाराज कि सब सुनो, संसारियों के सभी साधक हो जो है सुनो। जन सुखदेव कहे सांभल हो, सदगुरु शरण आए। जो सदगुरु के शरण में आए हैं, वो कभी नहीं डूबने वाले, वो कभी नरक में नहीं जाने वाले। और ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि सदगुरु रिझ जाए, सदगुरु खुश हो जाए, रिझ जाए। और पैदा करता अगर रुठ जाएगा, तो भी वो जीव, वो हंस कभी ही नरक में नहीं जाने वाला है। वो इस भवसागर से, इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो गुरु महाराज गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जन सुखदेव कहे सांभलो हो, सदगुरु शरण आए। पैदा करता अगर रूठ गया, फिर भी वो जीव कभी नरक में नहीं जाने वाला है। वो सदगुरु के शरण में रहकर भक्ति करेंगे,
तो इस संसार से बेड़ा पार होकर सत्स्वरूप के देश में, जहां आनंद ही आनंद है, जहां जन्मना मरना नहीं है, ये जीव के पीछे जो ये माया का चक्कर लगा है, ये सब अगर हमें काटना है तो उस देश में, सत्स्वरूप के देश में हमें विलीन होना है, सत्स्वरूप में हो जाना है, भाव से भक्ति करके वो देश में पहुंचना है। यही हमारा यही भक्ति का सार है, यही इस पद का सार है। इस पद का इस पद के जरिए महाराज हमें समझाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तो सब ज्ञानी है, बड़े बड़े संत है। मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, एक साधारण बालक के समान हूँ, मतलब अज्ञानी हूँ। इतना ज्ञान तो मुझे नहीं है। फिर भी जो कुछ मैंने यहाँ पर बोलने का प्रयास किया है, गुरु महाराज के वाणी के आधार पर बोलने का प्रयास किया है। अगर बोलते बोलते कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है, अगर कुछ कमियां हो जाती है, तो अवश्य मेरी झोली में डालने का कृपा कृपा करेंगे। और महाराज के ज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे, इतना महाराज का ज्ञान अथाह है, जितनी हम डुबकी लगाएंगे उतना कम है। बस इन्हीं शब्द के साथ वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु साधुराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु विश्राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु बापू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सता स्वरूपी संताने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम हरो, राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सालणपुर गुरुधाम ने बारंबार दंडोत प्रणाम स्वीकार होवे जी। राम सभा में विराजमान सभी संजनों को मेरा राम राम सा, मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज की कृपा से आज की सत्संगत का जो अपना विषय तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, हमारे वरिष्ठ संजन मदन जी राठौड़ साहब ने बहुत ही अच्छे से लिया इसको। और सदगुरु जी महाराज का कितना बड़ा भारी पराक्रम है, सपोर्टिंग हर्जिस के माध्यम से, साखियों के माध्यम से हमारे समक्ष खोल खोल कर रखने का भरकस प्रयास किया। और ससरूप राम जी महाराज से यही अरदास और यही विनती करते हैं कि आप इसी प्रकार महाराज के ज्ञान को हमारे समक्ष रखते रहें और हम सबको लाभान्वित करते रहें। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सा। अब मैं हमारे वरिष्ठ संजन बगुजी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आप आज की सत्संगत में कुछ ऐड करना चाहें
या फिर कुछ नया कुछ या कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ सुधार है तो आप बता दीजिए। भगुजी भाई साहब, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। राम राम सभी को। राम राम प्रणाम सभी को, हमारे जितने भी राम से जुड़े हुए हैं सभी को। तो राम इसमें राम साहब, प्रणाम ऐड साहब। करने जैसा तो नहीं है, और ये पद हमारे यहाँ कई बार लिया गया है। तो अगर कोई पिछली रिकॉर्डिंग को सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। और मेरा निवेदन भी रहता है कि जब विषय लें तो पिछली वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार सुने। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शब्द होते हैं वो और सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सटीक हो जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा करना चाहिए। और जो सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही करना चाहिए कि जो पुरानी संगत हैं उन संगत को सुनते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो त्रुटियां हैं वो हमारी निकलती रहें। और प्लेटफॉर्म पे त्रुटियों को हाईलाइट करना वो तो थोड़ा सा कठिन कार्य है, वो नहीं होता है। और यही है कि सभी से निवेदन रहता है कि जो लिखा गया है उसको 2 बार 3 बार पढ़ा जाता है। इसलिए वो जो लिखी हुई चीज है उसको एक बार अगर आप देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे रामद्वारा.com पे जो चीजें लिखकर पड़ी हुई हैं उसको एक बार पढ़ें। और जो संगत ली गई है हमारे अमरानंद राम सभा जोधपुर पे उपलब्ध रहती है, उसमें ये कम से कम 5-6 बार लिया गया है, तारे का तैतीस। तो उस पे थोड़ा सा विचार करिएगा। और समय तो लगता ही है देखो जानने में, लेकिन हमारी थोड़ी सी समझ अच्छी हो जाती है। राम राम प्रणाम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं अमरानंद राम सभा से वरिष्ठ संतों से निवेदन करूंगी कि आज की सत्संगत पर आप भी प्रकाश डालिएगा साहब। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। राम राम तो आपको भी प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से परम आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे राठौर साहब ने अच्छे से लेने का इसको प्रयास किया। और बड़ी बात इसमें महाराज ने यही रखी है, विश्वास की, कि हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कैसा होना चाहिए वो भी बातें महाराज ने इस पद के माध्यम से खोल करके हम सबके सामने रखा। विश्वास, पहली बात तो विश्वास, सदगुरु जी महाराज पर विश्वास। विश्वास कैसा कि सूर पिछम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तारसी मोहि भरोसो माय। सूर्य पश्चिम दिशा, पूर्व में उगने वाला पश्चिम दिशा में उग सकता है, ऐसा भौगोलिक कारणों से यानी ज्योग्राफिकल कारणों से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भयंकर भूकंप आने से गंगा जिन पहाड़ों से निकलती है वहां खड्डे बन सकते हैं, और जहां खड्डे हैं वो पहाड़ बन सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन सदगुरु शरणागति में आने के बाद कोई डूब नहीं सकता है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। बाकी बात चीजें कुछ भी हो सकती है, लेकिन सदगुरु शरणागति में आने के बाद वो डूब नहीं सकता अगर विश्वास के साथ। विश्वास पहले तारेगा तीर्ति। तीर्ति का मतलब अवश्य तारेंगे, तीर्ति का मतलब ये अवश्य तारेंगे, तो सागर के माई पार उतारेंगे। तो ऐसा दृढ़ विश्वास करके अगर कोई सिमरन करता है तो क्या परिणाम निकलता है? जैसे किस्तु आगे फूस कहता है, आग के सामने कचरे का क्या जिनात रहती है, 1 सेकंड में होम स्वा हो जाता है, जल के राख बन जाता है। और वही आग के ऊपर अगर जल डाल दिया जाता है तो वो आग बुझ जाती है, जलना बंद हो जाता है। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज समस्त भाई बहनों को, दुनिया भर के समस्त भाई बहनों के लिए कह रहे हैं, क्यों नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विधि पार। इसी प्रकार अगर कोई भेद विधि से आदि साहब ने सिमरण करता है
तो हमारे संचित क्रम, प्रारब्ध क्रम, क्रियमान क्रम सबका खात्मा हो जाता है। अर्थात प्रारब्ध क्रम में वे एकदम शीतल, 10,000 रुपये होने के बाद में क्रियमान कर्म लगते नहीं, ऐसा नाम का पराक्रम है। इसलिए महाराज में चेतावनी देते कि जन सुखदेव के सांभलो सदगुरु शरणा, कि सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आकर के सावचेत हो जाओ, समय रहते सावचेत हो जाओ, और इतना दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ इस राम नाम का रटन करना शुरू कर दो। और वो शुरू कर दिया, निज नाम घट में प्रकट हो गया, फिर तो पैदा करंता रूट या तो ही नरक नहीं जाए। तो वो कभी जीव नरक में नहीं जा सकता। ऐसे पराक्रम की बात, ऐसे उपदेश की बात, ऐसे विश्वास की बात महाराज ने इस पद के माध्यम से हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है, और बहुत ही अच्छे से हमारे राठौड़ साहब ने लेने का प्रयास किया है। राम सभा में राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। राम राम सा, आपको भी बारंबार प्रणाम सा। अब अपन आज की जो शिक्षा प्रथा की है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहले शिक्षा प्रथा की हमारे कृष्ण कुमार जी कुमावत को लेनी है। अगर वो राम सभा में उपस्थित हैं तो हैंड रेज करिएगा। कृष्ण कुमार जी कुमावत हमारे बाल संत। देखता हूँ, नाम से तो मैंने नाम देखा। से तो नहीं जुड़े हुए, मैंने देखा। हाँ, तो अगर है तो वो हैंडरेज कर दीजिएगा। नहीं तो हमारे तब तक आगे वाली साथी हमारे पुष्पा जी भाटी जोधपुर से, उनको करो, नविया जी लेंगे सा। अच्छा, पुष्पा जी की, हाँ बिल्कुल। हाँ, हैंड रेज किया है। हाँ हाँ, ये सीता शीतल जी जी की। के यहाँ से लेंगे। हाँ ठीक। हाँ हाँ राम बिल्कुल। राम सा। राम राम हाँ, सा। राम राम सा, राम राम सा नविया जी, लीजिए सर, राम राम सा लीजिए। एक मिनट, हाँ पहले ये हमारे कृष्ण कुमार जी बोल रहे हैं क्या? ये राम सभा से भगुजी भाई साहब, राम राम सा, राम सभा भारत हाँ, से। राम 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 राम। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ वैसा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं ये लगा रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसको ओपन कर देंगे ना, तो बहुत सारे लोग रेज हैंड करना नहीं जानते। ये बहुत अच्छा बड़ी अच्छा। चैलेंज है। लेकिन मैं सबसे निवेदन ये करूंगा कि आप लोग म्यू अनम्यूट ना करें। हाँ तो हम सबको अनम्यूट मतलब कर दें वैसे। हाँ कर देते हैं, और कोई अच्छा, बंद हो गया वापस, एक मिनट के लिए। हाँ, सबको कर दिया, अनम्यूट कर दिया है। अगर कृष्ण कुमार जी कुमावत हैं तो पहले वो ले लेंगे। कृष्ण कुमार जी, राम राम सा, आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं अगर आप राम सभा में उपस्थित हैं तो। कौन गया तो बोल। अच्छा। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ, राम राम सा, प्रणाम सा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गैरी देवी के यहाँ से? कहाँ से मतलब? आहोर सा, से। अच्छा, और से। हाँ लीजिए, सा की लीजिए। और बाकी ये परमिला जी और अपना ऑडियो सब बंद रखें, कोई ऑन नहीं करे। हाँ लीजिए सा, कृष्ण कुमार जी आप आज की जो साथी है लीजिए। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वात्मा सर्व सृष्टि के सदगुरु, सर्व सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य धन्य। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। बारम द्वारम प्रणाम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। करोड़ करोड़ 33 सुन देवता जात है, ताय मद ईदकार इन ईदकार होई, शेष 18 सुन ब्रह्मा के उपना, ताहे सुन वाण विस्तार लोई। इन देवताओं की इन देव इस देवताओं की 33 कोटि देवताओं में इंद्र का अधिकार सदी से अधिक है। यह इंद्र 33 कोटि देवताओं का राजा है। ब्रह्मा के 88,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उस ब्रह्मा से इन पृथ्वी का
विस्तार हुआ। राम राम सा प्रणाम सा साखी नंबर 39। राक्षसों आ संसार में उपने भक्त में आण, जब भीड़ पड़े आप करतार अवतार, घर के दुष्ट को ढेर सिर गाँव मारे। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राक्षसी वश संसार में उत्पन्न होते हैं। वो राक्षस आकर भक्तों पर संकट डालते हैं, तब वह करतार स्वयं खुद अवतार लेकर उस दुष्ट राक्षस को ढेर कर उस राक्षस का ढेर कर उस राक्षस का शरीर मारता है, गाव मरकर तोड़ता है। राम राम सा प्रणाम सा साखी नंबर 40। राक्षसी होए जड जीव इन बात सु, संत सराप दे आड कोई, दास सुख राम के विषण की पोल जया, दानवा सरब उन जाग होई। ये राक्षस इन पाप से होते हैं थे, ये संतों पर आड़े आते हैं, तब संत इन्हें श्राप देते हैं। है इस उस संत के श्राप के कारण ये राक्षस पैदा होते हैं। थे विष्णु के द्वारपाल के पास जो है, वही से सभी राक्षस पैदा होते हैं। विष्णु के द्वारपाल सभी राक्षस होते हैं। राम राम सा प्रणाम सा, गलती होगा तो माफ करना सा। हाँ, राम राम सा प्रणाम। बहुत ही छोटे से हमारे बाल संत हैं कृष्ण कुमार जी कुमावत, और बहुत ही अच्छे से भगत माल से आपने साखियां चुनी है लेने के लिए, और तुतलाती भाषा में लेने का भी प्रयास किया, फिर उसका भाषांतर करने का भी आपने प्रयास किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और ऐसे ही हमारे छोटे छोटे बाल संत आगे आते रहे और प्रयास करते रहे। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सा। ये राक्षसी अंश संसार में उपजे, भगत में आण जब भीड़ पोरे, आप कर तारे अवतार तब धार के, दुष्ट को घेर सिर गाव मारे। राक्षसी हो ये जड़ जीव इन बात सु, संत सराय दे आड़ कोई, दास सुख राम के विष्णु की पोल जा, दानवा सरब उण जाग होई। प्रोढ़ते 33 सुन देवता जात हैं, राय में मद इंद्र इदकार होई। शेष 88 सुत ब्रह्मा के उपना, राय सु मांड विस्तार होई। हमारे बाल संतों का बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत ही अच्छे से हमारे बाल संतों ने भगत माल से साकी ली और तुतलाती भाषा में भाषांतर का भी प्रयास किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहे। अब मैं हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे नविया जी से निवेदन करूंगी कि आप भी साकी लीजिएगा। नविया जी, राम साहब, प्रणाम साहब। राम सा, बार बार प्रणाम करो सा। हाँ, राम साहब, आपको भी प्रणाम। लीजिए सा नविया जी, लीजिए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। कालमपुर गुरुधाम ने बारंबार डडोट प्रणाम स्वीकारो। परम पिस्ता वगैरह साखी संख्या 5। 84 बंश तो नर देही, भगत काल पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण भूमो सर अब आयो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं कि जब मनुष्य 84 लाख योनियों में था, तब मनुष्य शरीर पाने की चाहना करता था, और साथ में 84 लाख योनि में आने के पहले मनुष्य देह था।
उस देह में भक्ति नहीं की और 84 लाख योनि के शरीर से भक्ति नहीं होती, इसका भी पछतावा करता था। उसी मनुष्य देह का मौका आज आया है, इसलिए होशियार होकर कोई भी विलंब न करते राम जी का स्मरण करो। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारी को फरमाते हैं। साखी संख्या 6 में महाराज फरमाते हैं कि भटकत भटकत निध मिल्यो है, मानव तने उतारा, सुरपत जीव संकल सुबंधे, मिले न दूजी बारा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं कि यह मानव तन यानी 84 लाख योनि काटने का अवतार 84 लाख योनि में बड़े बड़े जुलूम कष्ट सहकर भटकते भटकते बड़े मुश्किल से जरा से समय के लिए मिला है। मनुष्य देह में जप तप सत करके स्वर्गाधिक के ये सभी देवता बनते हैं तथा 101 यज्ञ करके इंद्र बनता है। ऐसे देवता तथा इंद्र एक बार मनुष्य देह छोड़ने के पश्चात चाहना करने पर भी उन्हें मनुष्य देह 84 लाख योनि भोगे बगैर नहीं मिलता। साखी संख्या 7 में महाराज फरमाते हैं कि बालक तरण बुढ़ापो भी तो अजहू राम न गावे, 84 फिर नर तने पायो, चाम सोवनी जावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं कि अरे मनुष्य, तेरा बचपना पूरा बीत गया, जवानी बीत गई, मौत कोई भी समय आ सकती है, ऐसा बुढ़ापा बीत गया, फिर भी 84 लाख योनि के दुखों से निकालने वाले राम नाम को नहीं गा रहा। अरे मनुष्य, यह नर तन 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिला है, ऐसा यह मनुष्य देह को का स्वर्ण सरीखा समय जा रहा है। राम राम सा, बार बार प्रणाम करूँ सा, गलती गुनाह हो तो माफ करना सा। राम राम सा, राम राम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे नविया जी भाटी का और उनका सहयोग करने वाले हमारे विनीता जी का। बहुत ही अच्छे से हमारे नविया जी ने परम पिस्तावे ग्रंथ से एक एक साखी को लिया और बहुत ही अच्छे से भाषांतर भी किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आगे भी आप इसी प्रकार साखी हरजस तैयार करते रहें और राम सभा में नित्य प्रतिदिन लेने का प्रयास करते रहें। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सा। अब अपन जो आज के अपने हरजस पद है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना हरजस पद है सदगुरु तारेगा मुझे आण। बिल्कुल अपने विषय से संबंधित, आज की सत्संगत के विषय से संबंधित, उसको हम लेने जा रहे हैं हमारे नियाल जी झंगानी। तो मैं नियाल जी से निवेदन करूंगी कि आप, हाँ राम राम सा, लीजिए सा नियाल जी, लीजिए। आपकी आवाज। राम राम साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्मा। राम राम साहब। हाँ राम राम सा, लीजिए सर, लीजिए आप। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम राम। तारेगा मुझे प्राण सतगुरु, तारेगा मुझे आण, तारेगा मुझे आण सतगुरु, तारेगा मुझे आण। विश्वाधीश की सो पर, विश्वाधीश की सो पर, और हजारा सतगुरु, तारेगा मुझे आण। गोत हमारो राम स्नेही, गोत हमारो राम स्नेही,
संगत सैण बखान सतगुरु तारेगा निज पंथ ज्ञान उजागर गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले तारेगा मुझान प्रेम हमारे परम स्नेही प्रेम हमारे परम स्नेही सो भाव पिछाण सतगुरु तारेगा मुझान सूरत हमारी याद शरीरी सूरत हमारी याद शरीरी वेद गे तत् छाण सतगुरु तारेगा मुझान ज्ञान विज्ञान विचार विदरे ज्ञान विज्ञान विचार विदरे मत में मत तत् छाण सतगुरु तारेगा मुझान जन सुख राम भाग सु पावे जन सुख राम भाग सु पावे या विद सतगुरु जान सतगुरु तारेगा मुझान तारेगा मुझान सतगुरु तारेगा मुझान। इसमें महाराज फरमाते हैं, मुझे मेरे सदगुरु इन महा दुखों से महासागर से तारेंगे। 100% नहीं, 101% तारेंगे। 101 नहीं, 1000% तारेंगे। गोत हमारे राम स्नेही संगत सेण बखान सतगुरु तारेगा मुझान गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले ढा सतगुरु तारेगा मुझान। राम स्नेही यह मेरा कुटुंब परिवार है, सभी सत्संगी मेरे देशी सज्जन है, यानी मैं भवसागर से पार हूँ, यह मेरा सुख चाहने वाले हैं। सदगुरु के ज्ञान दया से मेरे लिए निज देश जाने का सांस मार्ग का रास्ता उजागर यानी खुला कर दिया है। ऐसे रास्ते में मैं हाथी की तरह दौड़ता चला चलता हूँ। प्रेम हमारे परम स्नेही सो भाव पिछाण सतगुरु तारेगा मुझान सूरत हमारी याद शरीरी वेद गह तत् छाण सतगुरु तारेगा मुझान। सतगुरु से प्रेम तथा भाव यह मेरे परम स्नेही है। निज देश पहुंचाने वाली मेरी सूरत यह मेरी आद शरीरी यानी पत्नी है। यह सुरता पत्नी तत्व का छाण करके परम तत्व का भेद लेती है। ज्ञान विज्ञान विचार विदरे मत में मत तत् छाण सतगुरु तारेगा मुझान। जन सुख राम भाग सु पावे या विद सतगुरु जान सतगुरु तारेगा मुझान। इस प्रकार भवसागर से तिरने को सत्य ज्ञान विज्ञान के विधियों के मत में से मेरा मत वैराग्य तत्व छानता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलते हैं, तत्व छानने की विधि और सतगुरु पाने की विधि पूर्व के भाग से प्रकट होती है। राम राम साहब, बार बार प्रणाम। गलती गुना हुआ हो तो माफ करना साहब और मेरा मार्गदर्शन करना। राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे निहाल जी का। बहुत ही अच्छे से
महाराज का पद लेने का पहले प्रयास किया, फिर बहुत ही अच्छे से एक एक साखी का आपने भाषांतर भी किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब आगे जो आज का जो अपना हरजिस पद लेने वाले हैं वो हमारे प्रियंका जी शर्मा लेने वाले हैं। तो मैं प्रियंका जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि आप आगे का जो हरजिस पद है, हर गुरु दोई मां जानो साधु, तो लीजिए सर इसको। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ, राम राम सा, प्रणाम। लीजिए सर, लीजिए आप। बोलो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। सभी वरिष्ठ गुरुजनों को मेरा राम राम सा और प्रणाम सा। मुझसे बोलने में या अर्थ करने में कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करावे और मेरा मार्गदर्शन अवश्य करावे सा। राम राम सा। हर गुरु दो ये माँ जानो साधो, हर गुरु दो ये माँ जानो, ज्ञान सुनो कर ठाणो, हर गुरु दो ये माँ जानो। असंख्य जुगा में हर गुरु एकी, न्यारा नहीं बखानो हो। असंख्य जुगा में हर गुरु एकी, न्यारा नहीं बखानो हो। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, दे मुख हो ये सुनाणो हो। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, दे मुख हो ये सुनाणो हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाही रेहाणो हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाही रेहाणो हो। गुरु पूज्या चाहर को पूज्या, न्यारा नाही रेहाणो हो। गुरु पूज्या चाहर को पूज्या, न्यारा नाही रेहाणो हो। तिरिया जाए करे परसादी, बालक माही अगाणो हो। तिरिया जाय करे परसादी, बालक माही अगाणो हो। पेड़ छिछिया सब सुख पावे, डाला बीज डेहाणो हो। पेड़ छिछिया सब सुख पावे, डाला बीज डेहाणो हो। जन सुख राम मोहक जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जानो हो। जन सुख राम मोहक जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जानो हो।
हर गुरु दोए माजा आणो हो, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हर गुरु दोए माजा आणो हो, हर गुरु दोए जानो हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में क्या फरमा रहे कोई समझे? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर और सदगुरु इनको दो अलग करके मत समझो, सत ज्ञान से विचार करो और समझ लो कि हर और सदगुरु एक ही है, यह दो अलग अलग नहीं है। महाराज गंग जी उदाहरण में कैसे फरमाते देखेंगे कि अगर हम जब गंगा जाते हैं ना, तब जब कमंडल में जो गंगा जल भर के लाते हैं ना, वो गंगा जल और जो गंगा नदी है वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। वैसे ही सदगुरु और राम जी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। असंग युगों से सभी ज्ञानी और ध्यानी सुन लो, हर और गुरु एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा ज्ञान से समझते आए हैं। सदगुरु के देह से शिष्य में प्रकट हुआ सत्शब्द और खंड ब्रह्मण के परे सत्स्वरूप का सत्शब्द एक ही है, ये दो अलग नहीं है। यह सत्शब्द सदगुरु अपने देह से सदगुरु अपने शिष्य के देह में यह सत्शब्द प्रकट करवाते हैं, यह सभी सुन लो। सदगुरु मिलने पर ही राम जी मिलते, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। सदगुरु नहीं मिले तो खंड ब्रह्मण के परे सत्स्वरूप को कितना भी रटा तो भी राम जी आने सत ब्रह्म घट में प्रकट नहीं होता। सदगुरु मिलने पर राम जी मिलते, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। सदगुरु और राम जी में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु की पूजा, सदगुरु की सेवा यानी सदगुरु की पूजा, सदगुरु की सेवा यानी महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी की पूजा और राम जी की सेवा, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरु की पूजा और हर की पूजा में कोई बाकी नहीं रहा। उदाहरण के द्वारा महाराज फरमाते हैं, जैसे गर्भवती स्त्री के घट में बालक रहता है, वह बालक स्त्री को भोजन देने से धाप जाता, वैसे ही सदगुरु के घट में राम जी रहते हैं। वे राम जी सदगुरु की पूजा करने से प्रसन्न हो जाते, इसलिए गुरु की पूजा में ही राम जी की पूजा है। राम जी की पूजा गुरु की पूजा से न्यारी नहीं है, इसलिए हर और सदगुरु में अंतर नहीं करना है। महाराज फरमा रहे हैं, जैसे कोई पेड़ होता है, उसको जब हम जल देते हैं, तब पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जो डालियां होती है, फल फूल होते हैं, उन सबको एक सरी का जल मिलता है, कम ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसे ही सदगुरु को पूजने से राम जी पूजे जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो गुरु ही राम जी हैं, यह जानकर गुरु को पूजना चाहिए। गुरु और राम जी दो न्यारे नहीं है, यह गुरु ज्ञान से समझना है। यह समझकर गुरु से दूर नहीं होना है, और सदगुरु और राम जी दोनों एक ही है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। राम राम साहब, प्रणाम साहब। मुझसे बोलने में या अर्थ करने में ऐसा कोई गलती रह गई हो तो मुझे क्षमा करावे साहब। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाठ बांध जो सोय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सा, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे प्रियंका जी का, बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से
और धैर्यता के साथ बड़े ही आराम से परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये पद है, उसको आपने लिया। फिर बहुत ही अच्छे से इसको भाषांतर भी किया, और लेने का तरीका बहुत सरल और शांत तरीके से बहुत अच्छे से आपने लिया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इस हरजस पद के माध्यम से वास्तव में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं कि हर गुरु दो ही न जानो साधु, यानी हर गुरु दो ही ना जानो, यानी हर और सतरूप राम जी महाराज और परमात्मा और हमारे जो सदगुरु जी महाराज है जिनसे हमारे घट में नयन से निज नाम प्रकट होता है, उनको अलग अलग मत जानो। मतलब हमारे संतों ने तो परमात्मा से बढ़कर सदगुरु जी महाराज को माना है, क्योंकि वो सदगुरु जी महाराज ही अपन को बताते हैं कि ये परमात्मा है, तो अपन को क्या अलग क्या पहचान है। जैसे कबीरदास जी ने फरमाया ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए। यानी मेरे गुरु महाराज और साक्षात परमात्मा दोनों ही खड़े हैं। मैं पहले चरण स्पर्श किसके करूं? तो मैं पहले चरण स्पर्श किनके करूंगा? मेरे गुरु महाराज के करूंगा, जिन्होंने मुझे बताया कि ये गोविंद है, ये परमात्मा ये है। बाकी मेरे में कहाँ समझ थी, कहाँ बुद्धि थी कि मैं परमात्मा की ओळख कर सकूं, पहचान कर सकूं। और भी बड़ा, और भी बताया कि सायबरा गुण संतारे माई, सायबरा गुण संतारे माई, संत सायब में कछु अंतर नाई, संत सायब में कछु अंतर नाई। यानी साहेबरा गुण संतारे माई, यानी जो ससुर राम जी महाराज है उनके गुण संतों के अंदर है, यानी संतों में और उनमें कोई फर्क नहीं है, संत साहेब में कुछ अंतर नहीं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी प्रियंका जी ने जिस पद को लिया उसका भाषांतर किया, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे वरिष्ठ रंजन रेखा जी से निवेदन करूंगी कि आप भी चेतावनी स्वरूप साखी लेकर हम सबको चेता दे। रेखा जी, राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम सभा में सभी भाई बहनों ने राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। फलफूल के अंश साखी नंबर 19। भक्त नाम सोई अंग शुभ सारा, जग माही प्रेम भाव परतीत बिरह व्याकुलता ख्वाई। जाका ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, काम पड़ा कर तार काजवा का कर जावे। सुख राम ज्ञान वैराग्य बीन, मोखन पहुत कोय। तीबर मद वैराग्य रे, हद बेहद का होय। तो महाराज इस फल फूल के अंक के इस साखी के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं कि भक्त नाम सोई अंग शुभ सारा जगमाई। जैसे भक्ति करते हैं और उनके अंग भी सोचते कि माया में उज्जवल भक्त बनने के जो अच्छे अच्छे स्वभाव, जो अच्छे अच्छे माया अब भाई रहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बताए कि भाई ये अच्छे अच्छे कर्म हैं, वो करते हैं। वे सभी अच्छे अच्छे स्वभाव ध्यान करता है, धारण कर लेता है वो। और सृष्टिकर्ता जो बताते हैं भाई प्रेम भाव रखना, और रखता है सृष्टिकर्ता में गाढ़ा विश्वास, और ऐसा विश्वास रहता है कि इसी से हमारे भवसागर पार हो जाएगा। तो ऐसा विश्वास रखता है, और उसे पाने के लिए विरह व्याकुल, उस परमात्मा को, सृष्टिकर्ता परमात्मा को पाने के लिए विरह व्याकुलता रहता है। उसे अगले जन्म में यह फल लगता है कि उनके क्या करते हैं कि करतार आकर, परमात्मा आकर, जो करतार परमात्मा है वो आकर उनके कार्य कर जाते हैं। तो ये इसका है कि ऐसी भक्ति करते हैं, अच्छे स्वभाव रखते हैं, प्रेम भाव प्रीति रखते हैं, तो उनका कार्य
आकर देवता अगले जन्म में कर जाते हैं। परंतु महाराज क्या फरमा रहे हैं, कि सुखराम ज्ञान वैराग्य बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। महाराज फरमाते हैं जब ये वैराग्य ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, कि उज्जवल भक्त बनने में तथा सृष्टिकर्ता के प्रेम भाव रखने में किसी को भी मोक्ष की नहीं मिलता है। ये यदि इतना सब कर रहे हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति, सत्सुख देश में जाने की, परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तिब्बर मत वैराग्य, ये जितने वैराग्य है, तिब्बर मत जो वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य है, ये सब क्या है कि हद में रखने वाले हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है महाराज प्रणति। ये अद्वैत के ज्ञान है, पार ब्रह्म के पहले के ज्ञान है ये सब। तीन लोक 14 भवन जो भी है, ये सब उसके ज्ञान है महाराज, परंतु ये मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। इतना सब करते हुए भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। यही गुरु महाराज ने फल फूल के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। राम राम सा, प्रणाम सा, और भूल चूक माफ सा। राम राम श्याम, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का। फल फूल के अंग से आपने बहुत ही अच्छे से साखी ली और फिर उसका भाषांतर भी बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और वरिष्ठ संजन हमेशा ही हमें चेताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और ससुर राम जी महाराज से यही अरदास और यही विनती करते हैं कि ऐसे संतों का सानिध्य हमें नित्य प्रतिदिन मिलता रहे। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब सबका आभार, मतलब हमारे बाल संतों का सबका आभार व्यक्त करने के लिए मैं परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे अनु जी से निवेदन करूंगी कि आप आज की सत्संगत में हमारे जो बाल संतों ने साखी ली है, हरदस लिया है, उन सबका आप आभार व्यक्त करा दें। अनुभव सा, राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ अनुभव सा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। साहब प्रणाम। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है, लीजिए सर लीजिए आप। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम साहब, प्रणाम साहब। तो आज की सत्संग हमारे बड़े भाई साहब मदन जी राठौड़ साहब ने ली। तारे गाते तीक सिमरत तारे का, इस हरजस के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि हमें भरोसा से सदगुरु का पूरा भरोसा रखना है। और सदगुरु जी महाराज के शरण में आके कोई नहीं डूबा है और कभी उनका गलत नहीं हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। उसके बाद हमारे वरिष्ठ संत भगवत जी भाई साहब ने समराइज किया, और अमरान राम सभा से वरिष्ठ संतों ने अच्छे से समराइज किया, उनका भी बहुत 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 हार्दिक आभार। फिर शिक्षा व्रत साखियों में हमारे बाल संतों ने, कृष्ण कुमार कुमावत ने भगत माल से साख्या ली, बहुत ही अच्छे से ली, और तुतलाती हुई भाषा में, तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बाल संत नव्या भाटी ब्रह्म स्तव ग्रंथ से साखी नंबर 5, 6, 7 बहुत ही अच्छे से ली और बहुत ही अच्छे से समझाया। फिर निहाल छंगाणी, उन्होंने हरजस पद लिया, सदगुरु उतारेगा मुझाण, तो बहुत ही अच्छे से लिया। तो बाल संतों का भी हार्दिक आभार, और निहाल छंगाणी जिन्होंने हरजस पद लिया उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर हमारे प्रियंका जी शर्मा, उन्होंने हरजस पद लिया, हर दु हर गुरु दोय न जानो हो साधु, तो बहुत ही अच्छे से लिया और बहुत ही अच्छे से समझाया। अ, बहुत ही अच्छी आवाज में भी गाया उन्होंने, बहुत बहुत हार्दिक आभार उनका भी। फिर वरिष्ठ संतों में हमारे रेखा जी हमेशा ही लेते हैं ऐसा, उन्होंने फल फूल के अंग से साखी ली और बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये सब हद और बेहद की बात बताई कि उस लोक में नहीं पहुंच सकते, तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। और राम सभा में विराजमान सभी राम सनेही भाई बहनों का हार्दिक आभार। और हमारी रामी दीदी का तो सबसे पहले हार्दिक आभार कि वो सबसे पहले आके और हमारे सभा का संचालन करते हैं। और सीता जी का और सभी राम स्नेही भाई बहनों का हार्दिक आभार। राम राम सा। और आज का समापन लेने वाले का एडवांस में हार्दिक नंदा जी लेंगे, राम नंदा राम जी। सा, प्रणाम सा, गलती।
हाँ सा, नंदा जी का हार्दिक आभार। राम राम सा, गलती गुनाह माफ कर जो सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी अनु जी का, सबका मनोबल बढ़ाने के लिए, सबका आभार व्यक्त करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार सा। अब मैं हमारे वरिष्ठ संतों से, हमारे भगु जी भाई साहब से निवेदन करूंगी, कोई सूचना देनी है या कोई बात बतानी है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। भगु जी भाई साहब, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। हाँ, राम राम। आज कोई सूचना नहीं है, राम राम सा। राम राम, तो समापन की ओर आगे बढ़े सा। हाँ सा, हाँ सा। राम राम सा, प्रणाम। अमरानंद राम सभा से वरिष्ठ संतों से राम राम सा, प्रणाम सा, समापन करें सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा। और समस्त रामसने भाई बहनों से करबद्ध निवेदन रहेगा कि अपने नए भाई बहनों की तरफ भी ध्यान दें, जो पहले गुरु ज्ञान से जुड़े हुए थे और इन दिनों आलस के मारे सत्संग में नहीं आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। राम राम सा, प्रणाम। हाँ, राम राम सा, आपको भी प्रणाम। अब मैं परम आदरणीय बड़ी दीदी नंदा जी से निवेदन करूंगी कि आप आज की सभा का समापन लिरावें। नंदा जी, राम राम सा, प्लीज हिस्सा लीजिए अब। राम राम का प्रणाम सर। राम हाँ, सभा में सभी को राम राम का प्रणाम सा। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। समापन रहने से पहले मैं राम जी महाराज से अरदास विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो सदगुरु जी महाराज, आपका प्रेम स्नेह साथ सानिध्य व आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे व मेरे गुरु जी के हृदय में मैं बसी रहूं और उनसे एक प्रतिदिन वार्तालाप होती रहे, यानी मैं अंचल के अखंडित ध्वनि के रूप में वो मेरे साथ रहे। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राम राम का इसके साथ में समापन लेती हूँ। हंसी को बल ना लगे, भारी सिर पर हो, सातु मुख सुत राम की, चौदिस पसर्या जो, दसिया गुरु परतापसु, सायब सनमुख हो, हम बल सु सुख राम जी, बारी खुली अनको, पाछो आवी फिर, तब भेटे सुरलो, वहाँ आवी सुख राम की, जब लग पाछू हो, लेवी सुख सो जाने से, दूजा पारखना, सुन जो सब सुख राम जी, ए सुख कायामा, ऐसी गत कर तार की, कहाँ सुनाऊँ रूपन दरसी, संग सु सुखिया नाद बखान, के बाकी कुछ नाय है, ने सुनने की हो, पर स्यासु सुख राम के, सब जुग डर से जो, पर सादसरी द्वार को, तीन में फेरन को, केवल बिन सुख राम के, वाजन सतन हो, बड़ा तीतंगर सूरवा, केवल में सब सार, ताही को सुख राम की, ओहि धाम विचार, यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे ना, बैठा तो सुख राम के, सुध बुध दसवे माँ, जोड़ी चौदे लोक में, सब आया उन्हें, वहाँ फोड़े सुत राम की, वे सायब सोबे, बोले घट डर से सही, होणो एक न हो,
सेब सिला सुख राम के, ऐसी दी से हो वाते पाछा बावड़े, उलटा आवी जा, सातों सुर सुख राम के, जा सुख मानिया। सिद्ध सिला फोड़ के, चथिया संत सदी, आविद सुख राम के, हंसो सायरती। दिन दिन वे हंस धूबलो, सीन पड़ी सब दी, ताके मन सुख राम के, केवल पाचोई। जीवा पोथा मोकको, मिलिया दसवीं द्वार, अब सासु सुख राम के, मेरे नहीं बिगाड़। साथ सबद सब सेल है, अणधि करत उचार, वेद अरत सुख राम के, बिरला जान हो। केणी हारा बहुत है, सुनने हार अमी, रचनाई सुख राम की, लिव बंद बिरला पे। राम सतगुरु देव जी महाराज जी धन्य हो, धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंतों ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मार्गों ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य। राम सपा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम सा प्रणाम। श्री राम, श्री राम। राम राम साहब, बारंबार कलयुग प्रणाम। राजा राम शब्द राम सभा में